जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपको दिमाग में हम इस टॉपिक को इस प्रकार बैठा देंगे ट्रिक के साथ जो कभी भूलने का नाम ही नहीं लेगा। भाई जहां भी जाइएगा यही टॉपिक याद रहेगा से हाँ कहीं पढ़े थे वो टॉपिक हमारे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। तो आप लोग पहले क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को साथ, अपने दोस्तों के पास जितना भी दोस्त हो उनके पास शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस जहां भी वहां शेयर कर दीजिए। कैसे कि आज का जो टॉपिक है सबसे बेस्ट टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है ट्रिक के साथ जो आपको एक बार दिमाग में जो बैठ जाएगा वो कभी भूलने का नाम ही नहीं लेगा और क्लास में ही याद करवा देंगे। क्लास में ही तुम 30 सेकंड में हर सवाल का जवाब दोगे, सर ये होगा सर है होगा। तो आज का हम लोग जो टॉपिक है उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक है और रीजनिंग में कुछ बच्चा सब फंस जाता है। सिक्का होता है कैलेंडर, दिन कैसा निकाले, ये कैसा निकाले, कोड इसका क्या याद करे, कैसा याद करे, ना कोड याद रहता है, ना दिन याद रहता है, ना मैथ बन पाता है। तो आज हम कोड को ऐसा ट्रिक के साथ लाए हैं, मस्ती भी आएगा और याद भी हो जाएगा, मस्ती के साथ याद। तो कोड सब याद करने में एक बार याद हो जाएगा तो दोबारा भूलने का नाम ही नहीं लेगा, ऐसा ट्रिक रहा है। तो हम लोग कैलेंडर टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर टॉपिक ऐसा है जिसमें हमको दिनांक निकालना रहता है, उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन क्या था, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो ट्रिक के साथ। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कैसे कि आप एक मात्र 45 से 1 घंटा की वीडियो, अगर आप इसको देख लेते हैं आपको ये 45 से 1 घंटा की वीडियो से आपका सब कैलेंडर खत्म हो जाएगा, कहीं को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा निकालने में और वो पूरा लाइव हम निकलवाएंगे। चलिए तो ये हम लोग चलते हैं क्या कैलेंडर। सबसे पहले कैलेंडर टॉपिक है, इसमें कुछ कोड रहता है उसको याद करना पड़ता है। अब कोड ही इसमें मेन है, कोड याद हो गया तो बन गया। तो इसमें तुमको 3 गो चीज का कोड याद करना पड़ेगा, 2 गो तो अति आवश्यक है, ये सबसे आवश्यक है, ये 2 गो तो अति आवश्यक है और ये जो लास्ट टॉपिक है वो सबसे आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं महीना। महीना कितना, छोड़िए महीना का सबसे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले क्या आता है दिन, दिन कितना होता है, डे कितना होता है, 7 गो डे होता है। तो सबसे पहले हम लोग डे से ही स्टार्ट करते हैं, डे से महीना में चलेंगे, महीना से साल में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, डे। डे कितना होता है, 7 गो डे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ डे लिख देंगे, डे, और उसका क्या लिख देंगे, कोड। इस प्रकार एक चित्र आराम से बहुत सुंदर सा चित्र बना देंगे, इसको अलग अलग कर पढ़ेंगे। यहाँ से खींच देते हैं, ये हो गया, हो गया। उसके बाद फिर वो बीच में से लाइन खींच देते हैं, कैसे अलग अलग हो जाएगा। सबसे पहले डे में कौन आता है, सबसे पहले क्या आता है, तो संडे। क्या होता है, संडे। तो हम लोग सबसे पहले संडे को ले लेंगे, क्या, SUN। चलिए शॉर्टकट समझिए, कैसे कि इस इवेंट से संडे आप लोग समझ जाइएगा, इतना सुन लीजिए, संडे। दूसरा का बात क्या आता है, मंडे, MON। तीसरे का क्या आता है, ट्यूसडे, TUE। चौथे का क्या आता है, वेडनेसडे, WED। पांचवा क्या आता है, थर्सडे, THU। छठा क्या आता है, फ्राइडे। सातवां क्या आता है, सैटरडे। 7 गो डे होता है, ये खाली आ गया तो इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों को 7 गो डे रहता है। अब इस 7 गो डे का कोड क्या है सर, तो भाई कोड सिंपल है, कुछ नहीं है, 1 से शुरू करो, 0 पर ले जाकर छोड़ दो। तो हम लोगों का कोड हो जाएगा संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6, इसका 0। तो क्या किए हम लोग, 1 से शुरुआत की है, ले जाके सैटरडे पर 0 कर दिए। इतना तुम लोगों को कोड याद हो गई। तो सिंपल है, डे का है, 1 से शुरुआत करो और सैटरडे ले जाके 0 कर दो। ये तो याद करने में कोई ट्रिक है इसमें क्या यूज करेगा भाई, संडे मंडे 5 बजे होगा, 6 को ट्रिक के साथ होगा, सैटरडे 0 होता क्या। अब मेन है महीना। महीना में कोड याद करने के लिए ट्रिक है, उसको ऐसा ट्रिक है जो तुम एक बार सुन लोगे तो हो गया, दिमाग में बैठ गया, सब मस्ती के साथ ट्रिक है। तो चलो आओ महीना हम लोग जानते हैं।
महीना में जैसा एक हो गया मंथ, MANTH, आइए उसका हो गया कोड। अब महीना कौन कौन होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं हटेगा वो लोग पूरा नाम लिख दिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिए था। लोग सब नाम लिख दिए। एक मिनट शॉर्ट फॉर्म थोड़ा लिखा जाए। देखिए पूरा नाम लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म लिखे ताकि और जगह देखिए बोर्ड छोटा है, देखिए प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम लोग काम करते हैं, सबका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। आप लोगों को तो हम जला देते हैं। जैसे क्या होता है जनवरी, एफ से क्या होता है फरवरी, एम से क्या होता है मार्च, ए से क्या होता है अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। एम से क्या होता है मई, जे से क्या होता है जून, जे से जुलाई, ए से अगस्त, एस से सितंबर, ओ से अक्टूबर, एल से नवंबर और डी से दिसंबर। सबसे पहले हम लोग कहेंगे सर, अब सबसे कोई बात ध्यान रखिएगा, साल दो प्रकार का होता है, एगो सिंपल ईयर, एगो लीप ईयर। साल कितना प्रकार का? तो दो प्रकार का। एगो क्या हो जाएगा सिंपल ईयर, एगो हो जाएगा लीप ईयर। तो सिंपल ईयर में कोड में दो प्रकार का होगा, एगो होगा सिंपल ईयर, एगो लीप ईयर। साल कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आई दोनों का कोड अलग अलग होगा, लीप ईयर का कोड अलग होगा, सिंपल ईयर का कोड अलग होगा। अब हम कहेंगे सर कौन लीप ईयर होगा और कौन सिंपल ईयर होगा, उसको कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए ये है 2020, अब हम कहते हैं सर ये लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है, तो इतना तुम समझ लो, ये जो लास्ट वाला है ना 2020, इस 20 में अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या है लीप ईयर। अगर 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ये क्या होगा सिंपल ईयर। जैसा इधर लोग 20 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 4 बचे 20, पूरा डिवाइड हो गया तो 2020 क्या है लीप ईयर है। क्या है लीप ईयर। तो हम लोग पहचान लेंगे अब क्या है लीप ईयर कौन है सिंपल ईयर। तो लीप ईयर क्या मिलते हैं 4 से उसके लास्ट वाला पे पूरा भाग लग जाए तो लीप ईयर है, अगर 4 से पूरा भाग नहीं लगता है तो सिंपल ईयर है। तो चलो कोड दो प्रकार का होगा, सिंपल ईयर का अलग होगा और लीप ईयर का अलग होगा। सर वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, आराम कीजिए, जैसे कि अभी ट्रिक है, ट्रिक समझाने में ऐसा ट्रिक है जिसको मस्ती के साथ भी हमें पढ़ना है और उसको समझाना है। तो चलो आप हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसको याद करते हैं। 2 साल है सिंपल ईयर और लीप ईयर, और उसको कोड ट्रिक के साथ याद करना। चलो तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक आजमाते हैं, इसके लिए इसको आजमाने से पहले थोड़ा कुछ हो जाए शायद। तो चलिए एगो शायद थोड़ा हम बोल देते हैं, उसके बाद थोड़ा कोड को आजमाया जाएगा। पढ़ना है तो अभी नहीं है। चलो तो शायद है कि था कोई मेरा जो दिल को जख्म दे गया, कि था कोई मेरा जो दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर रोने की कसम दे गया, लाखों फूल में से एक फूल चुना था मैंने, जो कांटों से भी गहरा जख्म दे गया। ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको जख्म देने का आदत रहता है वो जख्म ही देगा। मान लीजिए उसका फितरत ही है जख्म देना, तो खुशी कहां से दे सकता है। तो चलिए आइए हम लोगों को अभी खुशी चाहिए, तो चलिए खुशी के लिए थोड़ा हम लोग अपना गम बांट लेते हैं। तो सबसे पहले कौन महीना आता है जनवरी क्या है महीना का शुरुआत है, क्या है ट्रिक। देखिए जनवरी क्या है सर, तो जनवरी महीना का शुरुआत होता है, जनवरी से शुरुआत होता है, तो जनवरी क्या है महीना का शुरुआत है। तो शुरुआत हम किस चीज से करते हैं एक से, शुरुआत हम किस चीज से करते हैं, कोई भी चीज का शुरुआत हम किस चीज से करते हैं एक से। तो जनवरी फर्स्ट महीना है भाई, तो इसका कोड भी क्या हो जाएगा एक। लीजिए याद नहीं हो गया
भाई जनवरी फर्स्ट महीना है तो इसका कोड क्या हो जाएगा एक। कोई दिक्कत? अब कहेंगे सर लीप ईयर। लीप ईयर में सिर्फ 2 ही महीना का कोड बदलता है, एक जनवरी और फरवरी, ना तो बाकी सब कुछ सही रहता है। तो जनवरी अगर लीप ईयर में 1 है तो उसका एक कम हो जाता है, लीप ईयर में उसका हो जाएगा 0। याद हो गया भाई? जनवरी महीना का फर्स्ट महीना है तो उसका कोड भी क्या हो गया एक। फरवरी, एफ से फरवरी, एफ से 4, एफ से फरवरी, एफ से क्या होता है अब 4, अब 4 का मतलब क्या होता है 4, एफ से फरवरी, एफ से 4, अब 4 का मतलब क्या होता है 4, तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 4। देखो भाई अब लीप ईयर में अभी हम क्या बोले सर मात्र 2 महीना का कोड बदलता है, एगो जनवरी एगो फरवरी। अगर लीप ईयर में है तो फरवरी का कोड हो जाएगा 3, एगो कम हो जाएगा। तो तुमको याद हो गया जनवरी फर्स्ट महीना है तो उसका 1, फरवरी दूसरा का महीना है तो एफ से फरवरी, एफ से 4, अब 4 का मतलब 4। अब क्या आ रहा है सर जी मार्च। मान लो मार्च भाई आसान है, मार्च का कोड सबसे आसान है। मान लीजिए हम लोगों में किसी का डेथ हो गया, जब डेथ हो जाता है तो जो पचाटी पर ले जाया जाता है तो कितने आदमी ले जाता है 4 आदमी। कितने आदमी ले जाया जाता है 4 आदमी। तो सिर्फ मार्च, एम से मार्च, एम से मरला पर कई गोड़ा 4 गोड़ा ले जाता है, तो इसका भी कोड कितना बनेगा 4। अब कहिएगा सर लीप ईयर, तो अभी हम क्या बोले मात्र 2 महीना का बदलेगा तो सब सेम रहेगा। तो 2 हम लोग महीना का बदल दिए, जनवरी का 0 हो गया, फरवरी का 3 हो गया, ना तो बाकी सब सेम रहेगा। इसका भी 4 होगा, उसका भी 4 होगा। तो याद नहीं हो गया भाई जनवरी फर्स्ट महीना है तो 1, एफ से फरवरी, एफ से 4, 4 का मतलब 4। मार्च मरला को कई गोड़ा 4 गोड़ा ले जाया जाता है, तो मार्च का कोड कितना हो गया 4। अब उसके बाद क्या है अप्रैल। अप्रैल क्या है भाई? अप्रैल चौथा महीना है, क्या है अप्रैल। अप्रैल जब महीना आता है तो 1 अप्रैल आता है। 1 अप्रैल को क्या बनाया जाता है तो मूर्ख बनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या बनाया जाता है मूर्ख। तो मूर्ख अगर हम किसी को बना रहे हैं तो उसका नंबर कितना आता है? मान लो तुम चीज की है तुमको मूर्ख बना दिए, मूर्ख बना दिए तो इसका मतलब तुम्हारा नंबर कितना है 0। कुछ नंबर है भाई, तुम मूर्ख बन गया तो उसमें तो पास नहीं हुआ। तो 1 अप्रैल को क्या दिवस है मूर्ख दिवस। अब मूर्ख में क्या बनाया जाता है मूर्ख बनाया जाता है तो नंबर उसका कितना आएगा 0। तो अप्रैल का कोड भी कितना होगा 0। याद हो गया 4 को तो आराम से याद हो गया भाई। अब उसके बाद है मई। मई अभी आसान है, हम लोगों को मई 2 को होता है। कैसा मई 2 को होता है तो सही अभी मई 1 होता है नहीं 2 को होता है। अभी हम लोग प्रिपेयरिंग में अभी हम लोगों का मई 1 है, लेकिन जस्ट 2-3 साल बाद 2 हो जाएगी। एगो अपन मां एगो सासू मां, 2 मां हुआ कि नहीं? तो मां से मई और मां से मां का एगो 2 एगो अपन मां एगो सासू मां जो भी इंतजार कर रही है इसको भैया नंबर दमाद और बेटी के ले जाए। एगो अपन मां एगो सासू मां तो माई का एगो तो माई का भी कोड कितना 2 होता है। मतलब याद हो कि नहीं सब मस्ती के साथ याद कर लो। चलो ना थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, याद भी हो जाएगा थोड़ा मस्ती भी हो जाएगा, सब चीज हमको कंप्लीट करना है। तो मई का कोड 2 एगो पर मई एगो सासू मई, तो मई का कोड भी कितना 2। अब 2 महीने का चेंज होगा ना तो बाकी सेम क्वेश्चन लीप ईयर का वही रहेगा। उसके बाद आता है जून। जून जून का क्या होता है जैसे जून जैसे जू, लड़की सबके मुंह में क्या हो जाता है जू मैंने ढी, उसको भोजपुरी में क्या बोला जाता है ढी। तो लड़कियां सब जानते क्या करता है 5 हाथ उंगलियां उठाएगा और मुड़िया में ऐसा डालेगा और जुआ को पकड़ेगा ऐसा खा जाएगा। लड़की सब कितना हाथों से जू को पकड़ रही है 5 उंगली से, कितना उंगली से 5 उंगली से ऐसा पकड़ रही है, मुंह में डाल रही है, खा जा रही है। तो जू का खून कितना होगा 5, जो लड़की सबको काम आता है क्या खाने में जू। तो जैसे जून जैसे जू अजूबा कितना हाथ से उंगली से पकड़ा जा रहा है 5 उंगली से पकड़कर लड़कियां सब खा जाती है। तो जून का कोड क्या हो गया 5। अब आया जुलाई। तो एगो कहावत कहा जाता है ट्रक के पीछे लिखा रहता है लटकला पर गिला बेटा, लेकिन हम कहते हैं अगर जूली के जगह में पड़ा तो गिला बेटा। अगर जूली के जगह में पड़ा था तो चल जाएगा, अगर तो रिजल्ट आ गया 100%, अगर तू जूली के चक्कर में पड़ गया तो रिजल्ट कितना है 0%। तो जैसे जुलाई और जैसे जूली, जूली के चक्कर में पड़ोगा तो 0% रिजल्ट आई। तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा
जीरो। देखो कितना आसान है भाई। अब आ है अगस्त। अगस्त सब कोई याद रहता है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ सर? 15 अगस्त 1947 को। सब किसी को याद रहता है। चलो भाई, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को आजाद होता, हम लोगों को क्या मिला? तिरंगा। अब तिरंगा में कई गो कलर? तो 3 गो कलर। तो अगस्त का कोड भी 3। बोलो कोई प्रॉब्लम? इतना आसान कोई भी ट्रिक नहीं ला सकता है जो आपको मुंह पर याद करवा दे। अगस्त हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तिरंगा मिला। तिरंगा में कई कलर होता है? 3। तो अगस्त का कोड भी कितना हो जाएगा? 3। और लीप ईयर सेम रहेगा, 2 महीना का चेंज होगा, जनवरी और फरवरी, ना तो बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद आता है सितंबर। तो सितंबर भाई मैंने बोला SEPTEMBER सितंबर। देखिए ना, यहां से शुरू कर रहा है, इतना फैला दे रहा है। तो सितंबर का मीनिंग क्या होता है? यहां से शुरू होता है, पूरा फैला देता है। सबसे बड़ा मीनिंग होता है सितंबर और दिसंबर का, DECEMBER। ये दोनों का मीनिंग बहुत बड़ा बड़ा होता है, वर्ड मीनिंग, इसलिए इसका कोड भी बहुत बड़ा होता है। दोनों का कोड होता है, सितंबर और दिसंबर का कोड क्या होता है? 6। क्या होता है? 6। तो 2 और सबका मीनिंग क्या होता है? बड़ा होता है। सितंबर और दिसंबर का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए सबका भी कोड क्या होता है? सबसे बड़ा रहता है। कितना रहता है? 6। आई लीप ईयर में भी सेम रहेगा, 6 भी रहेगा। अब आता है क्या? अब आता है तुम्हारा अक्टूबर। ओ से अक्टूबर, ओ से 1 माने 1। तो अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा? 1। यह भी सेम रहेगा। ओ से अक्टूबर, ओ से 1, और 1 माने क्या होता है? 1। तो अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा? 1। और उसके बाद अब क्या हुआ? ये को बच गया हमारा बेचारा नवंबर। तो भाई लोग जब हम इतना ठीक से करा दिए थे, एक लोग अपना से याद नहीं कर सकता था। तो नवंबर के कोड ला ना कोनो कोड ठीक मिला तो एगो तो नहीं याद करेंगे पर कैसे कि जब हमें गाड़ी को कराइए दिए ट्रिक के साथ, तो एगो याद करने में क्या जाता है भाई? तो नवंबर का कोड होता है 4। एगो याद करना है कि नवंबर का कोड कितना होता है? 4। मतलब बाकी भाई बोला ट्रिक के साथ हम याद कराएंगे कि ना, कि उतना कराई भाई कुछ मिलेगा यहाँ। तो आप लोग अगर वीडियो में अभी तक बने हो, आगे भी बने रहिए, और वीडियो अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो हमारा भी हौसला क्या होगा? बढ़ेगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे आगे और से बेटर ट्रिक आने वाला है, जो को मस्ती के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलो आओ एक बार रिवाइज कर ले। जनवरी का मतलब महीना से शुरू में शुरुआत होता है, शुरू से शुरुआत होता है। तो 1 फरवरी, 1 से फरवरी, 1 से 4 का मतलब 4। मार्च मरला को 4 गुणा, तो कब मार्च का कोड 4। अप्रैल को क्या बनाया जाता है? फूल बनाया जाता है, फूल दिवस। और कितना नंबर मिलता है? 0। तो अप्रैल का कोड 0। मई का को 2 अपर मई एगो सासू मई जब अभी मीटिंग में बाड़ी, तो ठीक बा। मई का कितना? 2। और उसके बाद जून। और ये तो क्या करती है? 5 हाथों से जू पकड़ती है, मार लेती है। तो जून का कोड 5। जुलाई के चक्कर में तो गेला बेटा 0 नंबर आई। तो जुलाई का कोड कितना हो गया? 0। उसके बाद क्या होता है? अगस्त। हमारा देश स्वतंत्र हुआ अगस्त महीना में, तो तिरंगा हमको मिला। तिरंगा में कितने कलर होता है? 3। तो अगस्त का भी कोड कितना हो जाएगा? 3। सितंबर का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, उसका कोड भी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा 6। और अक्टूबर, ओ से 1 माने 1। तो अक्टूबर का कोड 1। नवंबर बोले थे नवंबर याद करने के लिए, तो नवंबर के कितना हो जाएगा? 4। और दिसंबर का कोड भी बड़ा रहता है, तो दिसंबर का कितना हो जाएगा? 6। तो हमको अब लगता है तुम लोगों को याद हो चुका होगा से कब कोड, महीना का कोड पूरा याद हो गया। और ये वो खाली हम तुम लोगों को लास्ट ट्रिक जो है वो है शताब्दी, वो हम बता देते हैं कैसे कि शताब्दी ही मेन है। कैसे कि हम लोगों को साल जब दे देगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? वही जब मेन नहीं रहता है तो हम लोगों को कोई साल इधर उधर दे देता है, जैसे 1800 दे दिया, 1700 दे दिया, 1600 दे दिया, ये कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग शताब्दी को थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1900, क्या 1900 से लेकर 1999 तक, इसके लिए क्या यूज करेंगे? कोई बोले सर 1900 से लेकर 1999 के लिए क्या यूज करेंगे? तो शेष 0 क्या यूज करेंगे? शेष या शेषफल प्लस 0। और उसके बाद आ जाएगा
1800 से लेकर 1899 तक। इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो शेषफल 2 क्या यूज करेंगे? 2। उसके बाद आ जाएगा 1700 से लेकर 1799 तक। उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो शेषफल 4। उसके बाद आ जाएगा 1600 से लेकर 1699 तक। इसके लिए क्या करेंगे? शेषफल +6। अब फिर जब आएगा 1500 से लेकर 1599 के लिए, तो इसके लिए फिर तुरंत शेषफल यूज कर देंगे 0। फिर आएगा 1400 से 1499 तक शेषफल 4, 1300 से 1399 तक शेषफल 6। इससे आगे बढ़ते जाएंगे। सर तो ये तो आप बता दिए, पीछे में आगे का क्या होगा? आगे 0। अगर सर आ जाए 2000 से लेकर 2099, इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो शेषफल फिर यूज करेंगे 6। फिर उल्टा चलेंगे, यहाँ 0 से चल रहे थे, अब ऊपर जाएंगे तो क्या चलेंगे? अपने भविष्य में जा रहे हैं। 2000 में वाला 2000 चल रहा है, 2000 अभी 26 चल रहा है, 2027 से लेकर 99 तक तो भविष्य चल रहा है। तो इसके लिए उल्टा चलेंगे, यहाँ 6 से शुरुआत करेंगे। अब आ जाएगा 2100 से 2199। इसके लिए ये क्या करेंगे? तो शेषफल 4 आ जाएगा 2200 से 2299। इसके लिए शेषफल क्या यूज करेंगे? तो शेषफल 6। अब आ जाएगा 2300 से 2399। इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो शेषफल फिर 0। तो इसके आगे जितना आएगा उतना यूज हम करते रहेंगे। चलिए इतना को आप लोग क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना कॉपी में सुंदर ढंग से नोट्स बना लीजिए। कैसे कि मैं कैलेंडर का समझिए पूंजी है। अगर ई रहेगा तो आप सब सॉल्व कर दीजिएगा, ई नहीं रहेगा तो आपसे कुछ नहीं होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स अच्छा से बना लीजिए। चलिए हम लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा बहुत सुंदर ढंग से। हमको इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए मिटा हो रहा है ताकि अभी थोड़ा बोर्ड छोटा है, फिर अगर हम लोग प्रॉब्लम में है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। अगर आप लोगों का हेल्प रहेगा ना, आएगा बड़ा, उसमें बड़ा बड़ा दीजिएगा, नहीं कभी मिटाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा प्यार दुलार बनाइएगा तो जरूर आएगा। तो इसको मिटाना पड़ेगा, वैसे जगह का कमी है कहीं से, अभी तुम लोगों का क्वेश्चन भी कराना है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए आइए इसको हम मिटा दीजिए, आने देते हैं क्योंकि इसके लिए भी है यहाँ जगह। तो चलिए आइए अब हम लोग चलो थोड़ा क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन सब अच्छा है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मारला पर 4 होगा, कितना होगा? 4। चलिए सब बच्चा को तो याद होगा। चलिए सब याद अपना दिमाग पर रखिए और उसके बाद थोड़ा हाँ तो हो गया। ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखो सब बच्चा अपना अपना कॉपी कलम लेकर बढ़ जाए, क्योंकि अब जो कराने जाना है वो तुम मिनटों को सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं नहीं जाना है। जब इतना मेहनत करके हम पूरा याद करवाए, तो जब क्वेश्चन बनाने के टाइम पर आप कहीं चल जाइएगा दूसरी जगह, यही रहकर कॉपी कलम लेकर बढ़ जाइए और हमारे साथ साथ क्वेश्चन बनाइए, तब मजा आएगा बनाने में। चलिए आइए क्वेश्चन जैसा इसमें पूछता है, एगो सवाल हमने पूछ लिए से हम लोगों का देश कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हम लोगों का देश क्या था? स्वतंत्र हुआ था। भारत देश स्वतंत्र हुआ था। अगर कोई पूछ ले उस दिन क्या था, सोमवार था कि मंगलवार था कि बुधवार था, तो ये कैसा मालूम चलेगा भाई? तब यार हम बताते हैं कौन दिन था, हम नहीं है, हमको मालूम है कौन सा दिन था, लेकिन अब आपको मालूम चल जाएगा क्योंकि आप यहाँ जुड़े होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। नहीं जुड़े होंगे स्मार्ट स्टडी पॉइंट से तो आपको मालूम नहीं चलेगा, तो इसलिए जुड़ जाइए, आपको मालूम चल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। 15 अगस्त है। 15 अगस्त सबसे पहले डे कितना है? 15 तारीख है। तो इस 15 तारीख में क्या कीजिए आप? पहले 7 से क्या करना है? भाग देना है। अब भाग देना है ना, उसको शेषफल को लिखना है। क्या करना है? सही डे में 7 से भाग देना है और उसका क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। जैसे हम 15 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 15 है, 7 से भाग देना 7 दूना 14। इसका शेष कितना रहा है? 1। तो इस शेषफल को हम क्या करना है? इधर साइड में लिख देते हैं। हो गया, सही शेष 1 बचा। अब हम कहेंगे सर अब तो डे का काम खत्म हो गया, 15 का काम भाई 7 से भागा दिए, आगे शेष उसका लिख दिए। अब आया है, अब लिखने का काम किसका है? मंथ।
कौन सा महीना है? अगस्त। अगस्त महीना है तो तुम लोगों को कोड याद करवाए थे। अगस्त में हमारा देश आजादी हुआ था, वही तो तिरंगा मिला था। तो 3 कोड होता है अगस्त का। तो अगस्त का कोड कितना होता है? तो 3 लिख देना है, सिंपल। फिर प्लस लिख देना है। अभी नहीं, शताब्दी को नहीं देखना है, तुमको हर चीज पर फोकस करना है। कितना चल रहा है? 47। इस 47 में पहले तुम लोगों को क्या करना है? 7 से भागा देना है। 7 से भागा दोगे तो 7 छक 42, शेष तुम्हारा बच गया 5। इस शेष को लिख देना है, फिर प्लस। उसके बाद एक और बात समझ लो, जो चीज में हम लोग अगर 7 से भागा देते हैं उसका हमेशा याद रखना, उसका क्या लिखना है? तो शेष पर लिखना है, उसका भागफल नहीं लिखना है। जितना शेष पर आएगा उतना लिखना है। अगर दूसरा चीज से भागा देंगे तो दूसरा चीज लिखेंगे, लेकिन अगर 7 से जब हम भागा दे रहे हैं तो उसका केवल हम शेष पर लिखेंगे। फिर इसी 47 में हमको 4 से भागा देना है। जब 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4 कट गया, और 4 एकम 4। शेष से कोई मतलब नहीं। अगर 4 से अगर नहीं बोले 7 से भागा देंगे तो शेष लेंगे, 7 से भागा नहीं देंगे तो वो शेष से कोई मतलब नहीं है। अब हमको भागफल से मतलब है। अभी ना कई बार सोच के पूरा पूरा तो शून्य में कटा देता ना, जहां तक होता है तक छोड़ दो, खाली होकर जितना शेष फल आएगा उतना लेना, सॉरी भागफल आएगा वो का लिख दो। तो भागफल कितना है? 11 हो गया। तुम लोगों को मालूम चल जाएगा जस्ट तुरंत से 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसको जोड़ दो, 3 1 4 4 वो 5 को 9 को 9 को 11 को 20 को, और 20 में क्या करो? कितना से भाग देना है? 7 से। 20 में जब 7 से भाग दोगे तो 7 दूना 14, 6 आ गया, 6 आ गया। सर इस पर शेषफल कितना है? अभी हम बोले थे जिसमें भाग देना है तो 7 से अगर भाग देना है तो इसका क्या लेना है? शेषफल लेना है। तो सर ये शेषफल 6 बचा था। जब इसका शेषफल 6 बच रहा है तो हम लोग डे में तुम लोगों को बताए थे 6 किसका कोड होता है? तो देखो तो 6 किसका होता है? फ्राइडे को। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था? तो फ्राइडे था। किसी को बोल देना जाकर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार दिन था। कौन सा दिन था? शुक्रवार। भाई ये है और स्मार्ट स्टडी पॉइंट का जो आपको पूरा बताएगा। अभी आगे चलो, अभी तो खाली यही निकाले हैं। चलिए ये तो हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा आगे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हम लोग अभी हम अपने देश के बारे में ही चलेंगे। जैसे हम लोग पढ़ लिए, अभी क्या पढ़े थे? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। देखिए एक और चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या? गणतंत्र दिवस। वो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जैसे 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन कौन सा दिन पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके डे में कितना से भाग देना है? तो 7 से। उसके बाद जब जनवरी महीना है तो इसका हम लोग लीप ईयर भी देखेंगे। अगर लीप ईयर है तो इसका कोड बदल जाएगा, लीप ईयर नहीं है तो इसका कोड वही रहेगा। अगर 50 में 4 से भागा लग जाए तो लीप ईयर है, न लगे तो ना है। तो 50 में 4 से भागा लगाएंगे, 4 एकम 4 1 4 दूना 8 नहीं लग रहा है भागा पूरा पूरा, तो इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो इसको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड जो है वही रहेगा। तो चलो आओ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? डे में 4 से 7 से भागा देना है। और जब हम बता दिए हैं अगर किसी भी संख्या में 7 से भागा देंगे तो उसका हमेशा हम क्या लिखेंगे? तो शेषफल लिखेंगे। तो जब 26 में हम 7 से भागा देते हैं तो 26 7 त्रिका 21, शेष इसका कितना आ रहा है? 5। तो इसका शेष को लिख देंगे, इसको मिटा देंगे। आगे कभी है सर जनवरी। जब लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड वही होगा जो कितना बताए थे? 1। तो इसका जनवरी का कोड कितना होगा? 1। उसके बाद प्लस। उसके बाद हमको बता दिए थे तुम लोगों को, हमेशा को हमको नहीं लेना, हमको लेना है सिर्फ 50। जब 50 को लेंगे तो इसमें हमको कितना से भागा देना है? 7 से। और जब ये भी बता दिए थे जब 7 से भागा देंगे तो क्या लेंगे? केवल शेषफल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे जो तुम्हारे वास्ते। तो शेषफल लेंगे तो 7 आते 49, शेष इसका कितना बच जाएगा? 1 तक हम लोग ये को लेंगे, बाकी उसके वास्ते छोड़ देंगे। जो भाई आगे पूरा संभावत रहे। उसके बाद फिर 50 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, लेकिन अब की बात शेषफल नहीं लेंगे, अब वो भी लेंगे जो हम छोड़े थे उसके वास्ते। तो 4 एकम 4 1 4 दूना 8। तो इसको हमको पूरा पूरा नहीं कटाना है, शेष बच जाए तो बच जाए, केवल हमको कट जाए इतना। उसका भागफल हमको ले लेना है, भागफल ले लेंगे। उसके बाद हमारा काम खत्म हुआ। अब इसको क्या करेंगे? हम लोग सबको जोड़ेंगे। कितना हुआ? 5 को 6 को 6 को 7 को, और 7 को 12 को कितना होता है? 19 होता है। अभी 19 टोटल आ गया, तो अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया। इस 19 में हम 7 से डिवाइड करेंगे यानी भागा करेंगे, और जितना शेषफल आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
7 ना 14, शेष कितना आया 5। सर इसका शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है हमारा 5। तो हम लोग डे में जाएंगे। 5 किसका कोड होता है, थर्सडे का कोड होता है। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार का दिन था। कौन सा दिन था, गुरुवार या थर्सडे का दिन था, थर्सडे का डे था। हम मात्र एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद तुम लोगों को 10 क्वेश्चन ठीक है। अभी एक हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए हम सॉल्व करेंगे ताकि कि हम 1900 दे रहे थे तो 1900 शताब्दी के लिए तुम लोगों को लिखाए थे। 1900 से 1999 तक क्या लगता है, 0 लगता है, इसलिए उसका यूज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें उसका यूज होगा। तो ये वो क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, उसके बाद तुम लोगों को होमवर्क देंगे। अब होमवर्क का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, पूरा क्वेश्चन बनाना है और पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी एक सुंदर सा कीजिएगा, सब वीडियो बहुत आज का अच्छा लगा। ऐसा है, आप थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, ऐसे आप थोड़ा वीडियो लाते रहिए ताकि हम लोगों का हेल्प होता रहेगा। हम लोग लाते रहेंगे भाई, हम लोग खुद दुख में पड़ जाएंगे लेकिन आप लोगों को दुख में थोड़े छोड़ेंगे, उसके वास्ते हम अपने वास्ते रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हम लोग सब कोई जानते हैं रुपया का फोटो किसका होता है। मान लीजिए ये रुपया है, अभी मत समझिएगा सर रुपया कहाँ से आ गया भाई, मात्र देखो हम लोगों को इतना ही महीना मिलता है, 500 रुपया ही महीना मिलता है। इसमें देखो कितना मेहनत करते हैं। अच्छा जब रुपया पर किसी का फोटो दिखाई दे रहा है, कितना दिखिए था, इसमें एक महान व्यक्ति महान पुरुष का फोटो होता है, जिनका नाम क्या है, महात्मा गांधी। चलिए बता दें इनका जन्म कब हुआ था, तो सब कोई जानता है सर महात्मा गांधी जो है हमको हम इनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जब महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। तो भाई ये बता दो ना उस दिन कौन सा दिन था, ये है सवाल में। ये तो जन्म हम जानते हैं, उस दिन कौन था, आओ इसको निकालते हैं, हमारे राष्ट्रपिता कौन सी दिन को जन्म हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आप सिखाए हैं सर इसका शेषफल जो डे है उसमें भाग देंगे। तो भाई 7 से ज्यादा है नहीं है, ये तो खुद एक शेषफल बना हुआ है, इस 7 से कम है, तो ये तो खुद एक शेषफल बना है, तो इसमें भाग का दे जो खुद एक बना है। अब एक बताइए ना, कोई आदमी ब्रेकअप का मारा हुआ है और उसको और ही टॉर्चर उसका नाम लेके क्या करे, वो तो अपने भाई मारा हुआ। तो यही है, ये तो खुद एक शेषफल बन चुका है, ऐसे ये 7 से कम है। कोई भी चीज हम लोग जानते हैं भाजक, मतलब कोई भी चीज में भागा देना लगता है, वो हमेशा जो जिस चीज से भागा देते हैं उस ज्यादा रहेगा तभी उसमें भागा देते हैं। अगर ये कम है तो खुद एक शेषफल है, तो इसका जो है वही लिख देंगे कहा कि भाई खुद एक शेषफल है, 2 शेषफल है, इसमें भागा देने के साथ से तो कुछ होगा नहीं, तो खुद एक शेषफल है, इसमें भागा नहीं देंगे। अगर 7 से 6 तक रहेगा तो भागा नहीं देंगे, 8 रहेगा तो भागा देंगे 0, अगर 7 रहेगा तो भागा देंगे 0 आ जाएगा, लेकिन 7 से नीचा रहेगा तो इसमें भागा नहीं देंगे। अक्टूबर का हम लोग कोड जानते हैं सर, अक्टूबर ओ से 1 अब बताए थे, एक होता है अक्टूबर का कोड, यहाँ अपने सामने भी है। अक्टूबर का कोड कितना होता है, एक, तो कोड को लिख देंगे 1। और उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे 1800 से कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है 69 से। 69 को सबसे पहले लेंगे हमारे वास्ते, तो इसमें क्या करेंगे 7 से डालेंगे, माने भागा 7 से भागा डालेंगे, तो 7 से भागा डालेंगे तो 7 ना 63, कितना बच जाएगा 6 अपने वास्ते रख लेंगे और उसके वास्ते छोड़ देंगे। भाई जाओ तुम अपने वास्ते 6 अपने वास्ते रख लेते हैं और तुम्हारे वास्ते वो क्या करेगा वो जाने भाई। फिर इसी 69 को हम लोग रखेंगे, लेकिन इसमें अभी 4 से भागा देंगे, और 4 से भागा देंगे तब इस पल को अपने वास्ते नहीं रखेंगे, उसको अपने वास्ते रखे थे जो उसके वास्ते छोड़े थे। तो 4 × 4 2 4 6 24, इसमें घटेगा भाई कितना होगा, चीज के आगे नहीं लगने वाला है। 4 से 28 अगर 2 भाई 29 4 से 28 हो जाएगा, कितना आया हमारा। फिर उसके वास्ते कितना छोड़े थे 17, तो 17 को हम अपने वास्ते में लेंगे। अब शेषफल नहीं लेंगे, कैसे बताया है केवल 7 से जिसमें भागा देंगे उसका शेषफल लेंगे, जब 4 से भागा देंगे उसका क्या लेंगे, भागफल लेंगे। उसके बाद इस सब को क्या कहेंगे, जोड़ेंगे एक साथ, उसके वास्ते हमारे वास्ते अब आ जाए एक साथ। जैसा हो गया इसको सबको जोड़ते हैं, 2 1 3 3 को 6 9 को 9 को 17 को कितना होता है भाई, शायद 26 होता है। हाँ 9 को 17 को 26 होता है। इस 26 को फिर ले चलेंगे 7 के वास्ते, फिर इसमें 7 से
भाग देंगे, गलत मत सोचो लोग नहीं, भाग देना है, दिमाग बड़ा दौड़ रहा था। 7 3 का 21, 5 हमारा शेषफल कितना आ गया 5। अब 5 किसका कोड होता है भैया, तब 5 किसका कोड होता है, इसका मतलब थ्रस्ट डे, इसका मतलब ये आंसर मत देना सर उस दिन थ्रस्ट डे था, एक भाई के मारेगा, एक धपड़े के जाए मेरे भेज देगा उधर, गलत आंसर है भाई। अब हम देखेंगे ये जो हमारा शेषफल आ गया ना 5, ये 5 को रखेंगे, इसका काम समाप्त हुआ, आप जान गए 5 है। लेकिन अब देखेंगे शताब्दी चेंज हो चुका है, कौन सा शताब्दी है, 1800 शताब्दी है। अब तुम लोगों को बताए थे 1800 शताब्दी के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो 1900 से लेकर 1999 के लिए क्या जोड़ा जाता है, शून्य, और 1800 से लेकर 1899 के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो शेषफल 2 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, शेषफल 2। तो शेषफल हमारा कितना आया है, 5 आया है। इसमें जब हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर इस 7 में भागा देंगे कितना 7 से, तो 7 एवं 7 आया 0, ई आया हमारा रियल आंसर। जब 7 में 7 से भागा दिए तो शेषफल कितना आया 0, जब शेषफल 0 आया तो ई देखो ये किसका कोड है 0, और सैटरडे का, इसलिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो शनिवार को हुआ था। डायरेक्ट यहाँ मत मान लीजिएगा, सर 5 आया तो थर्सडे, गलत हो जाएगा, शताब्दी भी जांच करना है। तो हमको लगता है समझ आ गया होगा, शताब्दी भाई हम लिखा दिया है, शताब्दी को याद कर लेना है, शताब्दी अपना देखते रहना है, 1800 2000 है, कितनों रहो से उनको कोई मतलब नहीं है। चलिए आइए वो पास्ट देख लिए हम लोग, अपना वर्तमान देख लिए थे, पास्ट देख लिए, और थोड़ा को फ्यूचर का लास्ट क्वेश्चन बनवा के उस पर से होमवर्क देते हैं। जैसे आप मान लीजिए फ्यूचर अभी चल रहा है 2027, हमको मालूम नहीं है 2000 चल रहा है, कितना चल रहा है 2000, चलो 2027 का फ्यूचर में चलते हैं। मान लो हम दे दे 28 मार्च 2128 को कौन सा दिन होगा भाई, अभी 2100 कहाँ चल रहा है भाई, 2000 चल रहा है, ये 2100 दे दिया। अभी फ्यूचर है कि नहीं, बहुत सारा दिन है, अभी हमको कैसा मालूम लगेगा 2100 को कौन सा दिन हुआ, आएगा तो मालूम चलेगा, लेकिन नहीं हम मालूम करा देंगे इस दिन कौन सा दिन होगा। आप कहिएगा तो प्रूफ भी दिखा देंगे, लेकिन आगे का दिखाता ही नहीं है, पीछे कहीं दिखाता है। लेकिन चलिए हम लोग जो निकालेंगे वो सही होगा, इसलिए जितना तक अभी हम लोग निकाले थे, जैसे आप लोग अगर कहते होंगे हमने अभी गांधी जी का निकाले हैं, क्या निकाले थे, शनिवार। चलिए आइए आप लोगों को कराते हैं, कहाँ है, गूगल पर यही जाते हैं, हाँ लीजिए गूगल सर्च बता दे 2 अक्टूबर OCTOBR 1869 को कौन सा दिन था। देखिए आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिए, सैटरडे आ रहा है, ध्यान से कैमरा में देख लीजिए, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वो पूरा सबूत के साथ पढ़ाएंगे भाई। तो यही फ्यूचर को भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, जब पास्ट को डिसाइड कर लिए तो फ्यूचर को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए ये जो फ्यूचर आएगा वो भी हमारा राइट आंसर आएगा, लेकिन हम लोग थर्सडे कर देते तो गलत हो जाता, लेकिन हम लोग क्या आया हमारा आंसर सैटरडे, वो राइट है। गूगल पर भी दिखा दिए, गूगल हमेशा झूठ नहीं बोलता है भाई, सच बोलता है। चलिए आइए फ्यूचर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं सर, बे में कितना से भाग देना है, 7 से भाग देना है, तो उसका शेषफल लिखना है 7 चौका 88, तो भाई पूरा कट गया, कह रहे आओ ना तेरे मैं सट जाता हूँ, मेरे पूरा कट जाता हूँ, तो कितना बचेगा, सट जाएगा तो कट जाएगा, तो अंडा यानी 0। तो 0 के कोई भाई वैल्यू होता है, इसको छोड़िए दीजिए, मान लीजिए मैं 0 लिख देते हैं, इसमें वैल्यू होता है, लगा दीजिए। अब मार्च का कोड कितना होता है, हम लोग जानते हैं भाई, मरला पर कोई गोड़ा ले जाता है तो 4 गोड़ा, तो मार्च का कोड कितना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या लेंगे, हम इसको लेंगे 28 को, यह भी कहेगा भाई हम भी कटेंगे, जब तू कटा है तो हम भी कटेंगे। यह भी अगर इसमें 7 से भागा देते हैं तो 7 चौका 28, पूरा इसका 0 आ रहा है, शेषफल हमको लेना है 7 से, जिसमें भागा देना है उसका क्या लेना है, शेषफल लेना है, तो इसका क्या लेंगे, शेषफल लेंगे। फिर इसी 28 में हमको किससे भागा देना है 4 से, लेकिन अब शेषफल नहीं लेना है, अब की लेना है क्या भागफल। तो 4 से 28 से भी कट गया, लेकिन शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका क्या लेना है हमको,
तो भागफल लेना है, तो भागफल कितना है 7, तो हमको केवल भागफल को लेना था। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, पूरा का जोड़ करेंगे। पहले भाई 0 0 का कोई वैल्यू रहता है उसको हटाओ ना, 7 बचा को 11 को, जब 11 आ गया इसमें क्या करेंगे 7 से भागा देंगे और जो शेषफल आएगा उसको लेंगे, और जो शेषफल आएगा तो उसको लेंगे, तो आंसर नहीं आ जाएगा। कैसे भाई शताब्दी चेंज है, शताब्दी को भी हमको देखना है, तो पहले 7 से भागा देते हैं, 7 एवं 7 4। इसका शेषफल हमको कितना आ गया 11 का शेषफल हमको बचा 11 को जो हमको इसका योग आया था, इसका कितना शेषफल बचा 4। अब इस 4 को हमारा आंसर नहीं है भाई, हमारा रियल जो आंसर है उस शताब्दी के अनुसार आएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सा शताब्दी चल रहा है, तो 2100 वाला शताब्दी चल रहा है। कौन सा शताब्दी चल रहा है 2100, इसका मतलब 2100 से लेकर 2199 के लिए। तो इसके लिए कोड कौन क्या लिखा है, तो हमको बताए थे आपको, सिर्फ 1900 से लेकर 1999 के लिए होता है 0, और 2000 से 2099 तक के लिए होता है 6, आई है 2100 से 2199 के लिए। तो इसके लिए हो जाएगा शेषफल प्लस 4। हमारा शेषफल कितना आया 4, सॉरी 4, इस 4 में क्या कर देंगे, इस 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 8, ये 8 है ना, इस 8 में 7 से भागा देंगे तो हमारा रियल आंसर आएगा। तो 7 एकम 7, शेषफल आ गया 1, शेषफल कितना आया 1, इस 8 का शेषफल कितना आया है 1, शेषफल आ गया 1। आई कौन सा दिन पड़ता है बाबू हमें, तो रविवार पड़ेगा, तो रविवार, इसका मतलब 28 मार्च 2128 के कौन सा दिन हुई, रविवार दिन हुई। इक्यावन हिसाब से लगा, ये हमारा कोनो मतलब नहीं है, इससे सही लगा। इस शेषफल में जब शताब्दी रखनी है तो 2100 चलत रहा, 2100 शताब्दी लगा ना, जो शेषफल आया वो 4 जोड़ दो तो 8 आ गया, ये में 7 से भागा दिया तो 1 शेषफल आया। ये किसका होता है संडे का, उस दिन कौन सा दिन था, इसका मतलब रविवार का दिन था। तो इतना मालूम चल गया। तो चलिए हम लोगों को, हमको आशा है और हमारी टीम को भी आशा है से आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो हम थोड़ा HW देखते हैं, कैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी थोड़ा बोर लगेगा। तो चलिए आइए हम HW देखते हैं। HW कम से कम आप लोगों को 10 मिलेगा, और 10 HW का हमको आंसर कमेंट में चाहिए तो भाई चाहिए। अब आप लोग कहीं से दिखिए, जब आप लोग इतना हम आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं तो आप लोग कमेंट तक कर ही सकते हैं भाई, वो इतना सिखाए हैं। चलिए फर्स्ट सवाल जैसे HW आप लोग सब कोई नोट्स कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, शायद तो हो गया होगा तो मिटा के देते हैं, फ्रेश HW लिखेगा। और नहीं लिया होगा तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी मौका है। चलिए आइए मिटा देते हैं, अब थोड़ा HW देते हैं। मेरी दिल की धड़कन बोले तू बुम बुम, मैं नाचूं बुम बुम। ये गाना गाने नहीं आता है, हम लोग ट्राई करते हैं। ये HW देते हैं, HW। आज कौन सा दिन है 6/5/2026। HW 1 नंबर में लिख लीजिए आप लोग। अच्छा से कॉपी कलम लेकर बैठ कर लिखिएगा, देखो वो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का हम आंसर कमेंट में चेक करेंगे। नहीं आएगा तो आप लोग, अगर नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे को पढ़ाने का आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए 10 को क्वेश्चन देंगे, 10 में से 10 का आंसर आना चाहिए, तब हम जानेंगे आप लोग कुछ हमसे सीखे। जैसा ये सवाल है 10 मई कितना हो गया 1999, इसका भी कौन सा दिन था आना चाहिए। दूसरा का सवाल हो गया 28 अप्रैल 1768, इस दिन कौन सा दिन था, वो भी रिजल्ट आना चाहिए। तीसरी का सवाल हो गया 24 नवंबर, नवंबर सही है ना सर, नवंबर 1860, इस दिन कौन सा दिन था। सॉरी सर का नवंबर गलत है, हटाइए, हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। NOVEMBER अब सही, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है भाई। तो चलिए नवंबर 1860 कौन सा दिन था उसको आप लोगों को बताना है। चौथा नंबर सवाल हो गया 4 जनवरी 2064। पांचवा सवाल हो गया 5 अगस्त 1908।
छठा सवाल हो गया आप लोगों के लिए 18 अप्रैल 2007। सातवां सवाल हो गया आप लोगों के लिए 28 मार्च 2007। ये दोनों का रिजल्ट जरूर आना चाहिए। और उसके बाद बोले तो 10 को, तो 8वां सवाल आप लोगों का हो गया, मान लीजिए 12 कुछ आवाज साउंड आ रहा है, साउंड थोड़ा प्रॉब्लम। हम लोग 7वां सवाल का दिए 28 मार्च 2007। ये दोनों का रिजल्ट जरूर आना चाहिए। और अगला सवाल है 11 सितंबर ACPTEMBER 11 सितंबर 2027। काहे 27 हम लोग लिखे हैं, कैसे कि हम लोगों का जो फर्स्ट एनुअल फंक्शन आने वाला है वो 27 को आने वाला था। हम लोग 26 में स्टार्ट किए थे। ना ना ना, सॉरी भाई, सब गड़बड़ा गया। ये 27 नहीं होगा, सॉरी 26 होगा, क्योंकि हम लोग जो 11 सितंबर 2025 को स्मार्ट स्टडी पॉइंट का स्थापना हुआ था। आज जो आएगा 11 सितंबर 2026 तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा। आप लोगों का हेल्प से जितना हम लोग हमारे परिवार बढ़ रहा है यूट्यूब पर भी, आप लोग जरूर हेल्प कीजिएगा। इसमें भी परिवार बढ़ाइए। आज ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें तो परिवार बढ़ ही रहा है। तो 11 सितंबर 2026 को निकाल के बताइएगा से हम लोग अगला एनुअल फंक्शन मनाने वाले हैं। कौन सा दिन को मनाने वाले हैं हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अगर अच्छा दिन पड़ गया तो वो लेग पीस भी मिलेगा। चलिए आइए अगला नंबर सवाल है 9 नंबर 5 सितंबर ACPTEMBER 5 सितंबर 2026। यह भी 5 सितंबर को क्या आता है तो सबको मालूम रहता है शिक्षक दिवस। तो शिक्षक हम भी एक प्रकार के शिक्षक है। तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा जो हम लोग स्टूडेंट सबको लूटेंगे। 10 नंबर सवाल है। चलिए आइए थोड़ा कुछ ये कोई यूनिक आप लोग भी बोल दीजिए, जैसा कोई ऐसा जो चलिए दे देते हैं हम 10 दिसंबर हिंदी की प्रॉब्लम है DECMBER 1598। इतना क्वेश्चन को कंप्लीट कर कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा मैंने पूरा वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा से सर बहुत अच्छा वीडियो लगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों को उत्साह मिलेगा। सच में बच्चा सब हम लोगों से प्रेम कर रहा है तो हम लोग और इससे बेटर एनर्जी के साथ ट्रिक लाएंगे और आप लोगों को प्रयुक्त कराएंगे भाई। कैसे कि हमारा आप ही लोग सब कुछ है। तो इसको आप लोग HW के तौर पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाकर सब एक मैंने जैसा 1 नंबर का आंसर देना होगा तो सर 1 नंबर का सोमवार पड़े मंगलवार पड़े उसके लिख को कमेंट में दे दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अगला वीडियो में कुछ इससे बेटर लाएंगे जो आप लोगों को सीधे इस प्रकार के दिमाग में बैठाएंगे। जैसे ये बैठा है उस तरह दिमाग में बैठाएंगे। तो चलिए इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट भी कीजिएगा और इसको बनाकर भेजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगला क्लास में।